हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग अफेक्शन। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारा HTML इंटरव्यू टाइप MCQ का पार्ट 2 है। ठीक है, हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप सर्च करो क्या HTML MCQ पार्ट 01 एंड बाई मेरा नाम लगा सकते हो अनुराग अफेक्शन। ठीक है, तो सही है। फिर चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। क्लियर है? तो एंड कुछ बेसिक्स टू इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस होंगे एंड आपको क्या करना है, आंसर करना है। इससे आपका क्या है, रिवीजन हो जाएगा, साथ साथ आप क्या क्या पढ़े हो उसका कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने 01 करवा दिया है। ये हमारा 02 है। 01 में हमारे 10 क्वेश्चन थे एंड 02 में मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं। एंड एक लास्ट आएगा 03 जिसमें हम लोग कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे। समझ गए? जो MCQ नहीं होगा, जैसे जो इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, समझ गए, वैसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। समझ गए? ये हमारे ऑप्शनल होंगे, वो हमारे ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? HTML का क्या फुल फॉर्म हो गया? तो इसका आंसर क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शंस हमारे कौन सा मैच कर रहे हैं? सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना चल रहा है यार, तो थोड़ा सा स्क्रीन पे मैच कम लिखूँगा, बट मेरे को स्क्रीन पे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, चलिए। विच HTML टैग इज टू डिफाइन अनऑर्डर्ड लिस्ट? अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास क्या होता है? UL हो गया। समझिए, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? UL। वही अगर यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट रहता तब हम उसको OL लिखते हैं, एंड उसके अंदर हमको लिस्ट चाहिए तब हम लोग क्या लिखते हैं? LI लिखते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर हमारा हो गया UL। तीसरा देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट इन द इमेज टैग? इमेज टैग में ऑल्ट का क्या मतलब है? समझिए, तो वो हमारा क्या है? ऑल्ट हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। तो इसमें से ऑप्शन हम लोग खोजते हैं। टू डिफाइन द अलाइनमेंट ऑफ इमेज, नहीं, अलाइनमेंट नहीं देगा। टू सेट द बॉर्डर कलर अराउंड द इमेज, ये भी नहीं। टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेज, नहीं, ये भी नहीं। तो हमारा क्या आंसर हो जाए? टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज। ऑल्ट हमारा किसके लिए हो जाता है? अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए। समझिए, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक इमेज आपने सेट किया अपने वेब पेज में जो आप बना रहे हो, एंड बाई चांस वो लोड नहीं हो पाया, तो अगर कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे रखा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा कि हाँ, ये AA का क्या था? लोगो था। समझिए, अगर वो इमेज लोड नहीं हो पाया तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। क्लियर है? तो काफ़ी सही चीज़ है। चौथा देखते हैं। विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपर लिंक? हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा HTML टैग यूज होता है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया? ए बोले तो हमारा क्या हो गया? एंकर टैग। समझ गए? तो एंकर टैग हमारा यूज होता है किसके लिए? हाइपर लिंक के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? द HTML5 डॉक टाइप इज डिक्लेयर्ड एज? HTML5 को हम लोग किससे डिक्लेयर करते हैं? तो इसको हम लोग आंसर क्या हो गया? बी, डॉक टाइप एंड HTML लिख देते हैं। समझिए, ये आपका बी आंसर हो गया। समझिए, जितने भी अभी हम लोग हाल में रिसेंट में HTML यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 ही यूज़ कर रहे हैं। एंड उसको लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे F5 लिखो, ज़रूरी है कि वो लिखते ही हम लोग नहीं है। 5 लिखने का, यहाँ 5 लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप केवल डॉक टाइप HTML लिखोगे तो समझ जाएगा कि ये फाइल हमारा क्या है? HTML5 का फाइल है। समझिए, कई सारे HTML के वर्जन आए हैं, 1 2 3 4 5, तभी जो भी रहे हमारे 5 यूज कर रहे हैं। मेरे को खुद नहीं पता HTML432 क्या था, बट हाँ, एक जनरल HTML हो गया जो, एंड एक हम और लोग जो अभी यूज करते हैं वो HTML5 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 6 हमारा क्या है? विच एलिमेंट, हाँ, एक चीज़ है कि HTML5 में बहुत सारे कुछ नए टैग्स आए हैं जो कि काफ़ी मतलब कूल हैं, आप जाकर उससे एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या ही डिफरेंस है? जो पहले आपका HTML चल रहा है सो चल रहा है, कुछ कुछ जो नया है सो है। ठीक है, बाकी 1 2 3 के बारे में मैंने खुद कहीं देखा भी नहीं है। सिंपल HTML एंड HTML5 यही दो तो मैंने सुना ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन द हेडर ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन? ठीक है, हेडर के लिए हमारे पास क्या कौन से टैग हैं? तब हम क्या इसका आंसर हो गया? हेडर। आप समझ रहे हेडर का क्या यूज़? तो दो चीज़ है, एक हमारा हेड हो गया एंड एक हमारा बॉडी हो गया। बॉडी के अंदर हमारे पास क्या आते हैं? हेडर आते हैं। ये जो हेड हो गया ये डिफरेंट हो गया, एंड हेडर है हमारा क्या हो गया? डिफरेंट है। दोनों दो चीज़ें, समझिए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया? विच एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन हेडर ऑफ अ डॉक्यूमेंट? इसका आंसर हो गया हेडर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आई होप कि क्लियर होगा। थोड़ा सा मैं तेज़ी में हूँ कि नहीं पता नहीं। 7th देखते हैं। 7th हमारा क्या? व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग अ चेक बॉक्स? चेक बॉक्स हमारा कब यूज होता है? जब आपके पास मल्टीपल बॉक्स हैं, आप चाहते हो कि हाँ इसमें से आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओ, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? चेक बॉक्स का यूज करते हैं। तो इसका सबसे करेक्ट जो हो गया, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? समझिए, ज़्यादातर आप कब यूज करोगे? जब आप फॉर्म बना रहे होगे तो आप क्या कर रहे होगे? यूज कर रहे होगे। ठीक है, या कभी भी जैसे मान लो आप MCQ क्वेश्चन ही रखना चाहते हैं और मल्टीपल आंसर उसके सही हैं,
तो आप इसका यूज कर सकते हो चेक बॉक्स का, समझ गए। अगर एक ही आंसर सही है तब आप वहाँ पे रेडियो बटन का यूज करो, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 8वां हमारा क्या है, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द लिंक्ड रिसोर्सेस इन द लिंक टैग। लिंक टैग में कौन से हैं जो URL को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो गया, href हो गया, समझिए। href ही हम लोग क्या करता है, आपको अगर उस href में हम लोग क्या करते हैं, लिंक को ऐड करते हैं, समझिए। जैसे आप एंकर टैग भी ले लो तो वहाँ पर हमारे पास href रहता है, वहाँ पर हमने अपना लिंक ऐड किया तब हम कोई दूसरे वेबसाइट पर अपना जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। 9वां हमारा क्या हो गया, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ स्पैन टैग इन HTML। HTML का क्या भाई यूज है, कह सकते हो, समझे, उसका क्या मीनिंग है, क्यों इसका यूज कर रहे हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या है, टू डिफाइन अ सेक्शन ऑफ नेविगेशन लिंक, नहीं। टू डिफाइन अ सेक्शन ऑफ नेविगेशन लिंक, नहीं। टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक, नहीं। सेक्शन हमारा कब है, सेक्शन आप यहाँ पे ध्यान से देखो, टू डिफाइन अ सेक्शन ऑफ नेविगेशन लिंक। सेक्शन हम लोग स्पैन टैग से तो नहीं, सेक्शन टैग ही अपना यूज कर लेंगे, समझे। सेक्शन जनरली कब यूज होता है, जब आप जैसे मान लो पूरा वेब पेज है आपका, एंड ये जो आपका पार्ट है कुछ और चीज़ बता रहा है, ये आपका आर्टिकल का पार्ट है, एंड ये बाद में कुछ और रिलेटेड पोस्ट आप शो करो, तो आपने मान लो कि क्या 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, तो उसके लिए स्पैन टैग का जरूरी नहीं है, स्पैन टैग से होगा भी नहीं, समझिए। वरना पर करना चाहोगे तो फिर वो आपका HTML वाइज करेक्ट वेब पेज नहीं है, एंड वो आपका रैंकिंग में आपका क्या चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो हाँ, अब इसका आंसर क्या होगा, पहला तो है नहीं। टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक नहीं है। टू ग्रुप इनलाइन एलिमेंट फॉर स्टाइलिंग पर्पस, हाँ ये सही हो, क्योंकि स्पैन टैग का यूज ही है किस में, इनलाइन एलिमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो हमारा स्पैन टैग हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में यूज हो जाता है हमारा स्पैन टैग, समझिए। टू डिफाइन अ सेक्शन ऑफ हेडर कंटेंट, ए भी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। आगे बढ़ते हैं। विच HTML टैग इज टू डिफाइन अ टेबल रो। टेबल रो के लिए हमारे पास कौन से हो गया, तो हमारा TR हो गया, समझिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, टेबल रो के लिए TR। कई सारे हैं, एक हमारा टेबल भी हो गया, ये सब टेबल में आपको मिल जाएंगे। टेबल बॉडी हो गया, टेबल हेड हो गया, समझिए। टेबल रो तो है ही, उसके अंदर आपका टेबल डाटा हो गया, TD जिसको बोलते हैं, समझिए। तो ये सब है, आप टेबल के बारे में पढ़ोगे तो आप जान जाओगे। आई होप ना आपने पढ़ा होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। हाँ, अब ये देखो, ये जो क्वेश्चंस क्या है, द HTML एंटिटी एंड द रेट NBSP रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो मैंने रट रखा है, इसका आंसर क्या हो गया, अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ठीक है। बट जनरली इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्या है, जैसे आप HTML पेज में जैसे मान लो एक सिंबल है कॉपीराइट का, ऐसा रहता है। अब इसका मान लो आपका कीबोर्ड पे तो कहीं ऐसा की है नहीं, अब बट आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप कहीं से क्या करो, लोगो PNG फोटो आप शो कर सकते हो, बट आप चाहते हो कि ये डायरेक्ट ऐसा कुछ आपका कीवर्ड के रूप में आ जाए, बिना फ़ोटो ये सब नहीं है, तब ऐसे क्या कर सकते हो, ऐसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहते हैं, समझिए, जिसको आप यूज करोगे तो ऐसे ऐसे आपके आइकन्स बन जाएंगे। इसको आपको याद नहीं करना है, आप कई सारे वेबसाइट हैं वहाँ पर आपको क्या कर ये सब मिल जाएगा, आप वहाँ पे सर्च करो एंड देन आप उसे यूज कर लो, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है क्वेश्चन नंबर 17 का, बट ठीक है ऐसा डाला गया है क्यों, क्योंकि ताकि आपको पता रहे। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ कैन यू क्रिएट अ कमेंट। HTML में कमेंट कैसे आप करोगे, तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, समझ गए। आप इस तरह का साइन दो, बीच में आप कुछ भी कमेंट करो एंड देन आप इसको क्या करो, लॉक कर दो, समझ गए। तो ये आपका कमेंट करने का तरीका हो गया। ये आपका कह सकते हो, तो ये हमारा क्या हो गया, लेस देन का सिंबल है एंड बीच में हमारे डैश हैं, समझिए, एंड यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है। आप इसे रट लो, समझो। अगर आप 1 2 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा यूज करोगे, 5 बार यूज कर लिए कमेंट का, तो आपको याद हो जाएगा। विंडोज़ में अगर शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल+ आप स्लैश दे दोगे तो आप हो जाएगा आपका। 13 क्या है, विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेज। ये हम लोगों ने ऊपर ही किया, ये हमारा ऑल्ट हो गया। आपको अगर अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना है तो आप किसको यूज करोगे, ऑल्ट को यूज करोगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग अ हाइपर लिंक डेट ओपन्स इन क्या है, न्यू टैब या फिर विंडो। न्यू टैब या विंडो में आपको अगर HTML टैग को ओपन करना है तो आप क्या यूज करोगे, टारगेट ब्लैंक को यूज करो। देखो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, टारगेट ब्लैंक। अब देखो जो आपने एक पीछे क्वेश्चन आया था कि आप लिंक टैग में किसका यूज़ करते हैं हम लोग, URL देने के लिए, जो लिंक बेसिकली प्रोवाइड करने के लिए, तो हमारा कौन सा एट्रीब्यूट था, href, जिसको हम लोगों ने ऊपर भी किया। अगर हम क्वेश्चन से अगर फिर से मैं देखूं तो आप इसका यहाँ पर टैग दिया हुआ है, आप देख सकते हो, कहाँ गया, हेलो कौन से क्वेश्चन नंबर थे, आई थिंक अब आ जाएगा, हाँ देखो 8 सेम कह रहा है, समझे। जब भी आपको लिंक देना रहता है तो आप कहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट में दोगे, तो href में दे दोगे, ठीक है।
HREF, तो इसको आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। 13 14 हमारा हो गया। हाँ 15, द फील्ड सेट टैग इन HTML यूज टू, क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर फील्ड सेट का यूज क्यों होता है HTML में, तो क्या टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड चेक बॉक्स, नहीं कर सकते हो, बट ये ज़्यादा आपका आंसर सही नहीं है। टू डिफाइन अ सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड, हाँ ये फील्ड सेट का क्या मतलब हो गया कि एक ही जैसे कि आपके जितने भी सेम चीज़ हैं उसको आपने क्या किया, एक फील्ड सेट में डाल दिए। जैसे आप कह सकते हो आपने फॉर्म बनाया तो उसको आप चाहो तो एक फील्ड सेट में क्या करो, आप उसे डाल सकते हो, समझ गए। तो एक आपका चारों तरफ एक बाउंड्री वो क्रिएट कर देगा, तो ये आपका सही रहेगा, आपका वो सेक्शन वेब पेज से आपका अलग हो जाएगा। टू ड्राई अ बॉर्डर अराउंड एन इमेज, नहीं। टू सेट द टाइटल ऑफ वेब पेज, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, टू डिफाइन अ सेट ऑफ रिलेटेड फॉर्म फील्ड। ओ यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ भी है, तो जनरली हम फील्ड सेट का यूज़ फॉर्म में ही करते हैं, बट आप और भी चीज़ों में यूज कर सकते हो, ठीक है, वो आप फ्री हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच HTML एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन द मेन कॉन्टेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, मेन। मेन के लिए हमारे पास क्या आंसर हो गया, मेन, समझ गए। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो हमारे पास क्या हो गया, जैसे ही आपका बॉडी टैग आता है इसमें हमारे 3 भाग में आप इसे बांट सकते हो, हेडर में बांट सकते हो, मेन में बांट सकते हो, एंड फुटर में मतलब इसको डिवाइड कर सकते हो। तो मेन में आपका क्या ऐड हो जाएगा, मेन कंटेंट ऐड हो जाएगा, जो कि आपका वेब पेज का क्या रहेगा, मेन कंटेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द EM टैग इन HTML, EM का क्या पर्पज़ हो गया, तो ये टेक्स्ट को क्या कर देता है, इम्फेसाइज कर देता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेरे को दोबारा वीडियो शूट करना पड़ रहा है यार, मैंने कहा और हो ही गया। विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द मेल एड्रेस इन द ए टैग, एंकर टैग में कौन सा एट्रीब्यूट है जो आपका क्या हो जाता है, ईमेल के लिए यूज होता है। ओके, सो मेरे को रैपिंग हटाना चाहिए, मैं रैपिंग नहीं चाहता हूँ। ओके गुड, हाँ अब हमारा सही है। कहाँ क्वेश्चन नंबर 17 16 पर होंगे हम लोग। हाँ 18, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द क्या हो गया, एड्रेस, मेल एड्रेस इन द एंकर टैग फॉर ईमेल लिंक, समझिए। तो इसका हमारे पास आंसर क्या गया, मेल टू। मेल टू आप ऐड करोगे तो जो भी अपना ईमेल एड्रेस डालोगे वो डायरेक्ट क्या होगा, यूजर का आपका क्या होगा, ईमेल में खुलेगा, जो भी रहे जीमेल रहे उसमें यूज होगा या उसमें ओपन होगा। एंड एक चीज़ और, जैसे अगर वो आप चाहते हो फ़ोन नंबर देना तो आप टेल का यूज कर सकते हो, अगर आप मेल देना चाहते हो तो मेल टू का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है, द आर्टिकल टैग इन HTML इज यूज टू, आर्टिकल टैग का क्या यूज है, तो आर्टिकल टैग का यूज होता है टू क्रिएट, टू डिफाइन अ सेल्फ कंटेंट पीस ऑफ कंटेंट दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली, समझ गए। जनरली आर्टिकल टैग ये हमारे HTML5 में न्यू आया है, समझ गए। ये जो टैग है HTML5 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड बाकी तो वीडियो के लिए ऐड नहीं होगा। आर्टिकल टैग का डिफाइन या लिस्ट आइटम के लिए भी नहीं है, एंड क्रिएट नेविगेशन मेन्यू का भी नहीं। अगर आप इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊँगा, ज़्यादा नहीं, जैसे क्या होगा, आपका ये जो वेब पेज है उसमें आपने क्या किया, मेन में आप आ गए हो, ये समझो कि आपका पूरा मेन है, इसमें मेन कंटेंट डालने वाले हो, ठीक है। तो जैसे ही मान लो आप कुछ आर्टिकल में लिखना चाहते हो, जैसे आज आप आर्टिकल में क्या शो करना चाहते हो कि फोर ऑफ वर्सेस फोर इन में क्या डिफरेंस है, समझिए। तो इस डिफरेंस को जब भी आप बताओगे तो आप उसको क्या करो, एक आर्टिकल टैग में क्या करो, उसको लिख दो, समझिए, या फिर उसको आर्टिकल टैग के अंदर रैप कर दो। इससे होगा क्या, जो भी आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है आपको वेब पेज का, वो बढ़िया हो जाएगा, समझिए। उसको गूगल या जो भी ब्राउज़र जिसमें भी आप ओपन करें, जो भी सर्च इंजन है वो आपको क्या करेगा, उसको आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, समझ गए। तो ये था बस, ज़्यादा कुछ नहीं, आप ज़्यादा सोचो भी मत। 20 मार्क है, विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द एलिमेंट, बैकग्राउंड इमेज के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा, तो बैकग्राउंड, समझ गए। आप इसको यूज कर सकते हो अगर बैकग्राउंड इमेज सेट करना है तो आज के लिए इतना ही बस। एंड ये सारे का मैं इस मतलब ये जो फाइल है इसका मैं गिटहब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। आप इसे अगर खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड सारे का आप आंसर करो, एंड आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका लास्ट में क्या है, आंसर भी लिखा हुआ है, समझ गए। तो आप खुद से आंसर करो, आप जब नहीं आंसर कर पाओगे तो आप यहाँ से आंसर देख लेना। एंड उससे भी ज़्यादा ये सब आंसर करने से बढ़िया आपका क्या है कि आप प्रैक्टिकल करो, समझ गए। जैसे ही आपको बैकग्राउंड सेट करना है तब बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करो एंड सेट करके देखो, समझ गए। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।